नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके एक्सप्रेस जोन में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके एक्सप्रेस जोन में अभी जो है रेलवे भर्ती परीक्षा है, तो रेलवे सामान्य अध्ययन का जो बुक है, जिसमें कि 1992 से लेकर 2026 तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसी बुक को हम लोग स्टार्ट किए हैं। जिसमें कि हम लोग जो है पेज वाइज पेज को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें कि हम लोग जो है कल के वीडियो यानी जो है फर्स्ट वीडियो में इसमें पेज नंबर 1 और 2 के देख चुके थे। ठीक है, आज का जो वीडियो होने वाला है इस बुक का जो है पेज नंबर 3 एवं 4 को देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो पेज नंबर 3 एवं 4 को देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर लीजिएगा, और रोज़ आप 10 से 20 मिनट निकाल कर इस एसपीडी को दे सकते हैं। ठीक है, सीरीज वाइज चल रहा है, पेज वाइज पेज चल रहा है। आप रोज़ ज़्यादा नहीं 10 से 20 मिनट निकालिए और एसपीडी को आप पढ़ जाइए। ठीक है, बिना किसी देरी का। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 3 एवं 4 को आज के इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगले पेज देखेंगे। अगले पेज नंबर हमारा 3 है और टॉपिक है भारत का पड़ोसी देश एवं सामान्य परिचय है। ठीक है, तो चलिए भारत के पड़ोसी देश एवं सामान्य परिचय को देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 9 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या जो है 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं, 2 के यहाँ तो जलीय सीमा से लगे हैं। तीन देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। 3 देश जो हैं बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो कि भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों से क्या हुए हैं, तो लगे हुए हैं। ठीक है, भारत का स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार तथा बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के स्थलीय सीमा से उत्तर में चीन एवं नेपाल। उत्तर में कौन से हैं, तो चीन एवं नेपाल। उत्तर एवं पश्चिम में कौन से है, तो अफगानिस्तान। उत्तर एवं पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान हो गया, पश्चिम में हो गया आपका पाकिस्तान, पूर्व में हो गया बांग्लादेश और म्यांमार, तथा उत्तर पूर्व में कौन हो गया, तो भूटान से मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है आपका भूटान है। नेक्स्ट है कि भूटान को जो है डूक यूल भी कहा जाता है। भूटान को क्या कहते हैं, डूक यूल भी कहा जाता है भूटान को। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत की लगती है। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ, जबकि छोटी सीमा किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ लगी है। पंजशीर घाटी कहाँ, तो पंजशीर घाटी जो अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं, तो मालदीव एवं श्रीलंका है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम यानी समुद्र पार समुद्र पड़ोसी देश कौन, तो श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या है, तो सीलोन है। नेक्स्ट है कि पाक जल संधि अम्बनार की खाड़ी। पाक जल संधि अम्बनार की खाड़ी तमिलनाडु। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। भारत को श्रीलंका से क्या करते हैं, तो अलग करते हैं। श्रीलंका जो रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय की बूंद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन, तो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पड़ोसी देशों के सीमा से लगे हैं। भारत के कुल 16 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है, जैसे कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जो पड़ोसी देशों की सीमा से क्या है, तो लगे हैं। नेक्स्ट है कि भारत देश की सीमा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत देश की सीमाएं क्या है, तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमाओं में जो है कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा एक उदाहरण है। सर्क विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है सर्क विवाद। सर्क जो है कक्ष यानी दलदल भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का भूभाग जो कि पाकिस्तान के कब्जे में, उसे क्या, तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे कि पीओके की राजधानी क्या है, तो पीओके की राजधानी आपका मुजफ्फराबाद है, पीओके की राजधानी।
ठीक है। आइए हम आप आगे देखते हैं आपका पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य के बारे में। ये हो गया आपका पड़ोसी देश, एम ये हो गया आपका भारतीय राज्य। पाकिस्तान 3+2 यानी जो है आपका 5 राज्य भारतीय राज्य से लगा है आपका सीमा, ठीक है, जिससे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया तथा केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका जम्मू एवं लद्दाख हो गया, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 2 आपका स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो है 2 लगा हुआ है आपका, जिसमें 1 लगा हुआ अफगानिस्तान के साथ जो है कितने भारतीय राज्य की सीमा लगता है, तो 1 लगता है, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। चीन के साथ जो है आपका 4 भारतीय राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, तो लद्दाख हो गया, जिसकी सीमा चीन से लगी हुई है, ठीक है। नेपाल का जो सीमा 5 भारतीय राज्य से लगा हुआ, इसमें एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम हो गया। भूटान की सीमा 4 देशों से लगी है, जिसमें कि आपका सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। भूटान देश की सीमा जो 4 राज्यों से लगी हुई है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की जो है 5 बांग्लादेश की सीमा जो 5 राज्यों से लगी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। म्यांमार की सीमा जो 4 देशों से लगी हुई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। नेक्स्ट है कि पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई के बारे में हम लोग जानेंगे अब, ठीक है। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, एक तरफ पड़ोसी देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ सीमा की लंबाई दिया हुआ है। जैसे कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है, इसकी जो सीमा की लंबाई कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर है। चीन का कितना है, तो 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान का कितना है, तो पाकिस्तान का जो 3323 किलोमीटर। नेपाल का आपका जो 1751 किलोमीटर है, ठीक है। म्यांमार का हो गया आपका 1643 किलोमीटर है। भूटान का कितना, तो भूटान का जो है आपका 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान का हो गया 106 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपका 2 देशों के बीच सीमा रेखा के बारे में, ठीक है। एक तरफ सीमा रेखा है, दूसरी तरफ देश है। जैसे कि मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच, डुरांड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच चला है, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा आपका जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के बीच है, ठीक है। 17वीं अक्षांश रेखा जो है उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम के बीच, ठीक है। मैगिनॉट एवं सिजफाइड राइड रेखा कौन, तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। ओडर्निस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनरहिन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। मैनरहिन रेखा किसके बीच, तो रूस एवं फिनलैंड के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि नियंत्रण रेखा यानी LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि सियाचिन विवाद जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, सियाचिन विवाद किस वक्त भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन जो कि लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। काला पानी विवाद किसके बीच, तब भारत एवं नेपाल से संबंधित है काला पानी विवाद। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा जो था नेपाल का पुराना नाम। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से अलग हुआ था। मांडले जेल जो कि म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की क्या की थी, तो रचना की थी। नेक्स्ट है कि रंगून जो कि वर्तमान में कहाँ, तो यांगून में है, म्यांमार का बड़ा शहर है, जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी जो है आरकान योमा म्यांमार में है। मैकमोहन जो है भारत एवं चीन के बीच क्या है, तो सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा क्या था, निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक डोकलाम जो है चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र। डोकलाम जो है चीन एवं भूटान के बीच कहते हैं एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच क्या है, तो स्थित है।
नेक्स्ट है कि भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि, भारत एवं भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डूरांड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में जो है सर डूरांड द्वारा निर्धारित की गई थी, जो वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश, त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा क्या है तो 3 तरफ से जो बांग्लादेश से क्या हुआ है तो घिरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा यानी शून्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है कि न्यू मुरद्वीप यानी तीस्ता नदी विवाद तथा फराक्का बैराज विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को क्या करता है तो जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्या है तो चलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच क्या हुई थी तो 2018 में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका जो कि आपका पेज नंबर क्या हो जाएगा तो पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर आपका 4 हो जाएगा। पेज नंबर 4 में हमारा टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल के बारे में। ठीक है, तो चलिए संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से जितने प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जिसे बोल रहा है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है क्या तो ब्रह्मांड है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या तो कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत किसका है तो महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने तो बेल्जियम का जॉर्ज लेमिंटन ने 1894 एवं 96 में किया गया था। ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है किसे तो कोपरनिकस यानी पोलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य जो सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने तो कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी जो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने तो टॉलेमी ने कहा था। नेक्स्ट है कि ग्रहों गति के नियम का प्रतिपादन किया था किसने तो जोहानेस केपलर ने किया था, जर्मनी ने। नेक्स्ट है हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हबल ने 1920 में। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का विकास जो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो ब्रह्मांड का जो है मौलिक कण कौन सा है तो हिग्स बोसान है ब्रह्मांड का मौलिक कण। नेक्स्ट है कि हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है तो गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है तो गॉड पार्टिकल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्न कहाँ स्थित है तो जॉर्ज लॉज हेडन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास होता है तो कहाँ है तो जेनेवा में। ठीक है। ब्रह्मांड की आयु की तो 13 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष। विस्फोटी तारा कौन सा तो अभिनव तारा एम सुपरनोवा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने तो फ्रेड हायल ने। जब सुपरनोवा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने तो फ्रेड हायल ने किया था। ठीक है। सुपरनोवा जब मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है क्या तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है कि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है कौन तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है क्या तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है आपका दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा यानी गैलेक्सी है क्या तो गैसों बादलों धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम है तो क्या तो दुग्ध मेखला। जो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है तो दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है क्या तो दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति होती है क्या तो सर्पिलाकार होती है आकाशगंगा की आकृति। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है तो देवयानी एंड्रोमेडा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था
बृहस्पति ग्रह ने खोजा था। आकाश गंगा मंदाकिनी, आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? तो गैलीलियो ने खोजा था। ठीक है, और सर्वप्रथम देखा भी था आकाश गंगा के मंदाकिनी को। ठीक है, नेक्स्ट एक नेबुला यानी निहारिका। क्या? तो नेबुला यानी निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का क्या? तो विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? तो ओरियन है। पल्सर होता है क्या? तो पल्सर जो तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है कौन? तो पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जो तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सौर मंडल को एक दृष्टि में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सौर मंडल को एक दृष्टि में हम लोग देखते हैं। चलिए सौर मंडल एक दृष्टि में, जैसे बोल रहा है कि सौर मंडल का मुखिया, तो सौर मंडल का मुखिया कौन सा है? तो सूर्य होता है। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी? तो 8 जो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति जो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो शनि क्या? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो बुध। मरकरी क्या? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, यानी मरकरी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, सूर्य से जो सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र है। नेक्स्ट ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और क्या तो मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन? तो शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा? तो सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा? तो वरुण यानी नेपच्यून है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वरुण की खोज किसने की? तो जॉन गैले द्वारा। जो वरुण की खोज की तो जॉन गैले के द्वारा की गई थी 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपका शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? तो बुध और एवं शुक्र क्या? तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। लाल एवं हरा ग्रह, तो लाल ग्रह जो है मंगल को तथा वरुण ग्रह हरा को कहा जाता है। लाल किसको? तो मंगल को तथा वरुण किसको? हरा ग्रह किसको? तो वरुण को कहा जाता है। ठीक है, पीला तथा नीला ग्रह, पीला तथा बृहस्पति को, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह को तो अरुण यानी यूरेनस को जो है आपका लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। यूरेनस की खोज किसका? तो हर्षैल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि जो क्या है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य के देवता, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य के देवता कौन? तो शुक्र। भोर या साँझ का तारा कौन? तो शुक्र यानी वीनस है। ठीक है, सबसे बड़ा बड़ा उपग्रह कौन सा? तो गैनीमेड यानी बृहस्पति है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस एम डिवोस जो उपग्रह है किसके? तो मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो टाइटन जो क्या? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह में बल यानी छलों की संख्या कितनी होती है? तो छला की संख्या 7 होती है। शनि के रिंग से खोजकर्ता कौन? तो गैलीलियो। जो शनि के रिंग से खोजकर्ता कौन? तो गैलीलियो है। नेक्स्ट है कि सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? तो क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा? तो बुध है, जो कि 88 दिन में करता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा, पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र एवं अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना? तो 4.2 वर्ष है। नेक्स्ट है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः कितना? तो क्रमशः 8.3 मिनट यानी 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा से प्रकाश को पहुंचने में। ठीक है, सूर्य का 8.3 मिनट है, चंद्रमा का जब प्रकाश कितना? तो 1.3 सेकंड लगता है आपका पृथ्वी पर पहुंचने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना? तो 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह जो स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा? तो सेरेस जिसकी खोज पियाजी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट एक पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? तो चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ? तो चंद्रमा पर। बौना ग्रह है कौन? तो प्लूटो यानी एम। सेरेस यानी एरिस, सेरेस या मेरिस क्या है? तो बौना ग्रह है। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा। प्लूटो को जो है खोज 1930 में और टॉम बैग ने जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। कब? तो 2006 के प्राग बैठक में हटा दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे कि तारों का मुख्य घटक। तारों का मुख्य घटक कौन सा है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम जो है तारों का मुख्य घटक कौन सा? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है सूर्य का तो पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य का निकटतम तारा कौन? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का निकटतम तारा है। सबसे चमकीला तारा कौन सा? तो साइरस। साइरस यानी डॉग स्टार क्या है? तो सबसे चमकीला तारा है। तारे का जो है तारे का रंग सूचक, तारे का रंग सूचक होता है किसका? तो उसके ताप का होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का, तारों का टिमटिमाना क्या? तो प्रकाश का अपवर्तन है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया, ब्लैक होल सिद्धांत दिया किसने? तो एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को जो नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था, ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है क्या? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर सीमा होती है, चंद्रशेखर सीमा जो होती है क्या होती है? 1.44 सूर्य द्रव्यमान होती है। तारों के जो है तारों की जो सुंदर आकृति क्या? तो तारामंडल कराती है, ठीक है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी? तो 88 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा? तो हाइड्रा है। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा? तो क्रॉक्स है। नेक्स्ट एक ध्रुव तारा भाग है। ध्रुव तारा जो भाग है किसका? तो लघु सप्तवर्षी का जो ध्रुव तारा भाग है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन? तो ध्रुव तारा क्या होता है? तो दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। नेक्स्ट एक ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को, ठीक है। धूमकेतु जो है धूमकेतु धूल केतु जो धूल बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुक्छल तारा हेली, जो कि अंतिम बार कब? तो 1986 में दिखाई दिया था, ठीक है। हेली धूमकेतु जो पुनः दिखाई पड़ेगा कब? तो 2062 में पड़ेगा पुनः दिखाई। नेक्स्ट है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम आकार के अनुसार जो ग्रहों का क्रम जो है घटते क्रम में बताना है। तो पहले हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद से शनि, उसके बाद से अरुण, उसके बाद से वरुण, उसके बाद से पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध हो जाएगा, जो कि घटते क्रम में, ठीक है। और सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो बढ़ते क्रम में। तो सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक हो जाएगा आपका बुध, उसके बाद से शुक्र, उसके बाद से पृथ्वी, उसके बाद से मंगल, उसके बाद से बृहस्पति, उसके बाद से शनि, उसके बाद से अरुण तथा वरुण है, ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग है। तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है? तो केंद्र यानी कोर होता है। सूर्य के केंद्र में तापमान कितना? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सूर्य के सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या? तो किरीट यानी कोरोना कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है क्या? तो एक्स किरणों करता है। सूर्य के दीप्तिमान सतह कहलाता है क्या? तो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता, प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है क्या? तो वर्णमंडल यानी कोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संगठक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व कितना है? 2.5% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। नहीं कि सूर्य का आकार क्या है? तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य का आकार क्या है? तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना? तो 149.598 × 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण होता है कब? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब क्या? तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या? तो पृथ्वी आ जाती है तब क्या? तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा यानी जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा कराता है। चंद्रमा यानी जीवाश्म ग्रह जो पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितना? तो 27 दिन 8 घंटा में कर लेता है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? तो काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण जो आकाश क्या होता है? तो नीला दिखता है। किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण दिखता है, ठीक है।